नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में मेवाड़ का इतिहास रावल रतन सिंह तक पढ़ा। अब हम मेवाड़ का जो इतिहास है उसके आगे की शुरुआत करते हैं। आगे की शुरुआत करें उससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी जो आगे का जो इतिहास है वो एज ए हमें कहानी के रूप में पढ़ना है। किसने कहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, किसका कहाँ ससुराल है, किसकी कहीं बहन है, कहीं बुआ है दी हुई, इनका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो वैवाहिक संबंध है इन्होंने एक दूसरे की जो रियासतें हैं उनमें सहयोग भी किया है, तो कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप का कारण भी बने हैं। इसलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना और एक एज ए कहानी के रूप में पढ़ना है। कौन शासक था तो क्या था, उसका विवाह कहाँ हुआ, उसकी बहन का बुआ का विवाह कहाँ हुआ, इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राणा शाखा के पहले शासक से, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में रावल और राणा दो शाखा महत्वपूर्ण है। रण सिंह से इन दोनों शाखाओं का अभ्युदय हुआ था और रावल शाखा का अंतिम जो शासक था वो रावल रतन सिंह था। उसके बाद में अब शुरुआत कर रहे हैं हम राणा हमीर से। राणा हमीर ने 1326 से 1364 ईस्वी में मेवाड़ पे शासन किया। ये सिसोदा के ठिकाने के जागीरदार थे। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे, इसलिए आगे आने वाले जो मेवाड़ के जो शासक है वो सिसोदिया कहलाए। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे ये हमीर सिंह और राणा शाखा से संबंधित थे, इसलिए राणा भी कहलाए और सिसोदिया भी आगे मेवाड़ के शासकों को इसी वजह से कहा जाने लगा। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की इन्होंने पुनः स्थापना की। मूछाला जो मालदेव था, जिसको खिरिज खान ने 1321 में चित्तौड़ का भार है वो सौंप दिया था, उस मालदेव को इन्होंने भगा के और यहाँ चित्तौड़ पर मेवाड़ पर पुनः गोइल वंश की पुनर्स्थापना की थी। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण उसे सिसोदिया कहा गया। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते। एक बात। दूसरी, अब गोइल वंश है वो सिसोदिया वंश के नाम से जाने लगा। ये सिसोदा का जागीरदार था और इस वजह से वो सिसोदिया लगाता था नाम के आगे राणा हमीर, और उसके बाद में मेवाड़ के सभी शासक है अपने आप को सिसोदिया कहलाने में गौरव का अनुभव करने लगे, सिसोदिया कहलाने लगे, और गोइल वंश है वो सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। हमीर राणा शाखा का राजपूत था। हमीर राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाते। हमीर राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए इसके बाद में जितने भी आगे जब मेवाड़ के जो शासक हुए वो राणा या महाराणा कहलाते। सिसोदा का जागीरदार था ये, इसलिए सिसोदिया, आगे के सभी मेवाड़ के शासक है वो सिसोदिया कहलाते। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है क्योंकि उनके समय में विषम परिस्थितियां थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मेवाड़ को पुनः गुलाम वंश से ही कहिए, क्योंकि मूल रूप से उन्होंने तो केवल मूछाला मालदेव को तो एक अपना प्रशासक नियुक्त किया था, वास्तव में तो शासन गुलाम वंश से कर रहा था। तो गुलाम वंश से टक्कर लेके विषम परिस्थितियों में पुनः मेवाड़ पर अधिकार इन्होंने किया, गोइल वंश की पुनः स्थापना की, इसलिए हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। महाराणा कुंभा ने जो कोमलगढ़ प्रशस्ति अंकित करवाई उसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन माने संकट काल में सिंह के समान। कोमलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा ने हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी, मतलब संकट काल में सिंह के समान। संकट ही था, गोइल वंश से मेवाड़ है वो चला गया था, दिल्ली पर शासन करने वाली एक शक्ति उस पर शासन कर रही थी, तो उनसे छीनना उस विकट परिस्थितियों में बहुत गंभीर बात थी और संकट काल में उन्होंने वास्तव में सिंह के समान साहस दिखाया। इस वजह से इसे विषम घाटी पंचानन की संज्ञा कोमलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा ने दी।
क्योंकि चित्तौड़ विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इसने मुस्लिम सत्ता को उखाड़कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। सिंगोली जो बांसवाड़ा में है, वो उन दोनों सिंगोली का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के मध्य हुआ, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। उसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया। उसके बाद में आए महाराणा लक्ष्मण लाखा, जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने 1382 से 1421 ईस्वी में मेवाड़ पर शासन किया। जैतर सिंह का उत्तराधिकारी राणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी था, जो बूंदी विजय के प्रयास में मारा गया था। जैतर सिंह का उत्तराधिकारी राणा क्षेत्र सिंह था 1364 से 1382 ईस्वी में, जो बूंदी विजय के प्रयास में मारा गया था। उसके बाद में 1382 ईस्वी में महाराणा लक्ष्मण सिंह है लाखा, वो मेवाड़ का शासक बना। तब उन्होंने भी बूंदी के किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो बूंदी के किले को जीत नहीं सका, महाराणा लक्ष्मण सिंह, महाराणा लाखा। तब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की कि जब मैं मेवाड़ का शासक बनूंगा, मैं बूंदी के दुर्ग को जीत लूंगा, परंतु वो जीत नहीं सका, महाराणा लक्ष्मण, महाराणा लाखा। तब उन्होंने एक मिट्टी का बूंदी का दुर्ग बनवाया। नकली दुर्ग की कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। बूंदी के नकली दुर्ग की कथा इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसकी रक्षा के लिए कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने एक नकली मिट्टी का बूंदी का दुर्ग बनाया और उस पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी वीरों की वीरता को देखिए। कुंभहाड़ा था, हाड़ा सा योद्धा, उन्होंने उस नकली दुर्ग के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारी आन जो बूंदी का किला है, उसको एक मिट्टी का किला बनाकर उसको जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे आन को भी नहीं जीतने देंगे आप। तो देखिए वीरों की वीरता कि एक मिट्टी के किले के लिए एक शासक है, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जब दुर्ग को नहीं जीत पाता है, तो एक मिट्टी का दुर्ग बनाता है, उसको जीतकर अपनी प्रतिज्ञा है वो कैसे भी पूरी करने का प्रयास करता है। और एक दूसरा वो योद्धा देखिए, जो मिट्टी के बनाए हुए नकली दुर्ग को ये जानता है कि बिल्कुल मिट्टी का नकली दुर्ग बना हुआ है, लेकिन फिर उसको भी अपने आन बान और शान का प्रतीक मानते हैं, उनके लिए भी प्राण न्यौछावर कर देता है। तो इस नकली दुर्ग की कथा है वो राणा लक्ष्मण से इसलिए इस प्रकार जुड़ी हुई थी, और उसके लिए कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इसके समय में जावर की खान खोजी गई। ये विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। जावर की जो शिष्य की जो खान है, वो महाराणा लाखा के समय खोजी गई थी, और पिछोला झील का निर्माण इनके समय छितर बंजारे ने, कुछ के अनुसार पिछू बंजारे ने अपने बैलों की याद में करवाया था। झीलों वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसलिए आप अभी तुलनात्मक अध्ययन देखते जाइए। हर शासक को हम पढ़ेंगे कि उनसे निर्माण क्या है, सब उनको हम रिफ्रेश करते जाएंगे। तो इनके समय में छितर नामक बंजारा, कुछ इतिहासकार पिछू बंजारा नाम बताते हैं, उन्होंने अपने बैलों की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला गांव में बनी होने के कारण इस झील का नाम पिछोला झील रखा गया। तो जावर की जो शिष्य की खान है, वो राणा लाखा के समय खोजी गई, और पिछोला झील का निर्माण इनके समय हुआ। मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री और रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा का जो पुत्र था चूड़ा, उनके साथ होना तय हुआ था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह स्वयं राणा लाखा के साथ संपन्न हो गया। राव चूड़ा जोधपुर के मारवाड़ के शासक थे, जो और राठौड़ शासक, वो भी उस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, उन्हें भी बाहरी सहायता की आवश्यकता थी। रणमल था चूड़ा जोधपुर के राठौड़ शासक का पुत्र रणमल, वो काफी होशियार था, कूटनीति में भी चतुर था। तो उन्होंने अपनी बहन है उसका विवाह, वो जो संबंध है वो लाखा के पुत्र राव चूड़ा से तय हुआ था, लेकिन रणमल ने लाखा स्वयं से अपनी बहन का हंसाबाई का विवाह करने का प्रस्ताव दिया, और फिर उसको स्वीकार कर लिया गया, और
इस तरह से राव चूड़ा है उनकी बजाय हंसाबाई का विवाह राणा जो रणमल है उन्होंने राव लाखा से किया। उसमें एक शर्त रख दी रणमल ने, जिस दासराज ने शर्त रखी थी ना, राजा शांतनु थे वो मोहित हो गए थे दासराज की पुत्री पे, तब वो उनसे विवाह करना चाहते थे। तब दासराज ने राजा शांतनु के समक्ष शर्त रख दी थी ना कि भाई मेरी जो पुत्री है उससे जो उत्पन्न पुत्र हो वो ही कुरुवंश का उत्तराधिकारी हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं मेरे पुत्र से पूछता हूँ, देवव्रत, भीष्म पितामह का नाम क्या था, देवव्रत से पूछता हूँ। फिर देवव्रत भीष्म पितामह को इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां जाके कहा कि भाई ठीक है, आपकी पुत्री का विवाह है वो मेरे पिताश्री से कर दीजिए, शांतनु से कर दीजिए, और उनसे जो पुत्र प्राप्त होगा वो कुरुवंश का उत्तराधिकारी होगा। मैं बिल्कुल उनका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा, किसी प्रकार की उनको कोई संकट है उनके समक्ष नहीं आने दूंगा। लेकिन दासराज ने कहा भाई आप तो नहीं आने दो, लेकिन कल आपके जो पुत्र वगैरह पैदा हो जाए वो मेरे दो को परेशान करें। तब देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं देवव्रत यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कुरुवंश के सिंहासन पर बैठने वाले हर व्यक्ति में मेरे पिताश्री की छवि देखूंगा और मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसी कारण से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। तो ठीक इसी तरह से शरत रणमल ने राणा लाखा के समक्ष रखी थी कि मेरी हंसाबाई के जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। तो राव चूड़ा राणा लाखा के पुत्र थे, उन्होंने बिल्कुल भीष्म की तरह ही प्रतिज्ञा की थी कि बिल्कुल मैं यह वचन देता हूं आपको कि हंसाबाई के जो पुत्र प्राप्त होगा वो ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। इस तरह भीष्म की तरह इन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की थी। हालांकि अविवाहित रहने की इन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन ये प्रतिज्ञा तो की कि भाई जो हंसाबाई के पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा। इस वजह से इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राव चूड़ा को राणा लाखा के पुत्र थे राव चूड़ा, उनको इस कारण से ही मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है कि उन्होंने भी बिल्कुल भीष्म की तरह राजगद्दी है वो अपनी मौसी से जो पुत्र उत्पन्न होना है उनके लिए त्याग कर दी। तो रणमल ने शर्त यह रखी थी कि हंसाबाई के पुत्र है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, जिससे उसके योग्य पुत्र चूड़ा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। राव चूड़ा है उसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भीष्म की तरह प्रतिज्ञा की थी ना, इसलिए उसे भीष्म पितामह भी कहा जाता है मेवाड़ का। इनके दरबार में दो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे राणा लाखा के, धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट प्रसिद्ध संगीतज्ञ किस मेवाड़ दरबार के शासन की शोभा बढ़ाते थे? तो वो थे राणा लाखा के दरबार। अब है महाराणा मोकल। महाराणा मोकल हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र था। 1421 से 1433 ईस्वी में ये मेवाड़ का शासक रहा। ये मोकल था राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र था। 1421 ईस्वी में कुमा की अल्प आयु में शासक बना। चूड़ा उसका क्या मोकल है वो अल्प आयु में मोकल है वो अल्प आयु में शासक बना। तो चूड़ा है वो उनका संरक्षण बन गया, महाराणा मोकल का चूड़ा क्या बन गया? संरक्षक बन गया। लेकिन ये रणमल और हंसाबाई को पसंद नहीं आया, परंतु जल्द इनकी माता हंसाबाई और मामा राठौड़ रणमल का प्रभाव है वो बढ़ गया। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, राव चूड़ा है इसको हटाइए, इनका प्रभाव है वो बढ़ जाएगा मेवाड़ में और वो मेरे भांजे के लिए सिरदर्द बन जाएगा। इसलिए उन्होंने उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए उनको एक तरह से बदनाम करने का प्रयास करने लगे। और इस कारण से राव चूड़ा तो अपना अपमान के कारण मांडू मध्य प्रदेश चला गया। उन्होंने सोचा भाई मैं गद्दी त्याग दी और सब कुछ कर दिया और फिर भी इन लोगों के मन में पाप है, तो वो अपने आप को अपमानित महसूस होता देख के और
मांडू मध्य प्रदेश चला गया। मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के फिरोज खान को पराजित किया। मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में इन्होंने नागौर के फिरोज खान को पराजित किया। उसने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसलिए इस मंदिर को मोकल का मंदिर या समदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। समदेश्वर मंदिर का इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था इसका। उन्होंने चित्तौड़ में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया तथा परमार भोज द्वारा बनाए त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमार भोज ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार फिर बाद में महाराणा मोकल ने करवाया, इसलिए इसको मोकल मंदिर या समदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मोकल ने हिंदू परंपरा की जो तुलादान पद्धति थी, जिसमें बालक है उसको तोला जाता था और उनके सोना चांदी जो भी तोलते थे वो गरीबों को दान में बांटा जाता था। इस तुलादान पद्धति को इन्होंने पुनः लागू कर दिया। इसके साथ इस परंपरा में जो मंदिरों में जो सोना चांदी है वो दान में दिया जाता था। तुलादान की पद्धति, तुलादान वाली वही थी। तुलादान जो राजा महाराजा जो भी बच्चे किसी को सुबह तोलते थे वो गरीबों में दान दे देते या मंदिरों में इनमें दे देते थे। इस पद्धति को महाराणा मोकल ने पुनः शुरू किया। मोकल ने अपनी पुत्री लाला मेवाड़ी का विवाह गागरोन के अचलदास खिंची से कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ये वैवाहिक संबंधों का इधर उधर विशेष ध्यान रखते रहिएगा, क्योंकि ये संबंधों को काफी प्रभावित करते हैं और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अचलदास खिंची है, गागरोन के शासक थे। शिवदास गांडड़ ने लिखी थी ना अचलदास खिंची री वचनिका, वो इसे अचलदास खिंची शासक के यशोगान के रूप में लिखी गई है। तो मोगल ने अपनी पुत्री लाला मेवाड़ी का विवाह है वो अचलदास खिंची से कर दिया। 1433 ईस्वी में मोगल था वो गुजरात अभियान पर जा रहा था। उसी समय रास्ते में जिलवाड़ा या झिलवाड़ा जो स्थान है वहां पर चाचा और महपा पवार के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी। चाचा मेरों ने महपा पवार के साथ मिलकर गुजरात अभियान पर जाते हुए मोगल की जिलवाड़ा या झिलवाड़ा नामक स्थान पर हत्या कर दी। तब उसका जो पुत्र था कुंभा वो मेवाड़ का शासक बना, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासन काल है 1433 से 1468। मेवाड़ के इतिहास में पहला महान शासक माना जाता है। मोगल की हत्या के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। महाराणा कुंभा ने राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर सामंतों का विश्वास अर्जित किया, क्योंकि रणमल है उनका मेवाड़ दरबार में जब हस्तक्षेप बढ़ गया तो वहां के जो सामंत थे, मेवाड़ी सामंत, वो नाराज हो गए। उनमें महाराणा के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। इसलिए जब कुंभा शासक बना तो उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती ये थी कि वो अपने जो सामंत है उनका विश्वास अर्जित करे। जब अपने आदमियों का ही विश्वास अर्जित नहीं है तो भाई फिर तो क्या शासक शासन करेगा। इसलिए कुंभा ने इस बात का ध्यान दिया और उन्होंने अपने सामंतों का विश्वास अर्जित किया, क्योंकि रणमल के हस्तक्षेप के कारण मेवाड़ के सामंतों का महाराणा के प्रति असंतोष बढ़ गया था, पैदा हो गया था। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को उन्होंने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया। एक क्वेश्चन पूछा गया, सारंगपुर के युद्ध में उन्होंने मालवा का जो महमूद खिलजी था उसको पराजित किया, उसको बंदी बना लिया, फिर उसको छोड़ भी दिया। महमूद को बंदी बना लिया। महमूद पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है वो सारंगपुर के युद्ध में 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अबुल फजल ने इस घटना का वर्णन अकबरनामा में किया है। ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ का निर्माण का मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने का जो उल्लेख है वो अबुल फजल ने अकबरनामा में इसका वर्णन किया है।
1446 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह ने, मगर उसे सफलता नहीं मिली। 1438-39 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। ये देखिए अब नए अलग शुरुआत हो रही है फिर से महाराणा कुंभा के समय में और राठौड़ों में। इन्होंने मारवाड़ है वो मंडोर जो राजधानी थी मारवाड़ की उसको इन्होंने छीन लिया। तब हंसाबाई, हंसाबाई कौन? कुंभा की माँ, सॉरी कुंभा की दादी, राणा लाखा की पत्नी थी ना हंसाबाई, मोकल की माता और कुंभा की दादी। जब महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया तब हंसाबाई कुंभा की दादी, क्योंकि ये कुंभा की दादी है तो मारवाड़ की थी, राव चूड़ा, राठौड़ शासक राव चूड़ा की पुत्री और रणमल की बहन, तो कुंभा की दादी हंसाबाई ने मारवाड़ और मेवाड़ के बीच 1453 ईस्वी में आंवल भावल की संधि करवा दी। आंवल भावल की संधि करवा दी कुंभा और मारवाड़ के बीच 1453 ईस्वी में, क्योंकि वो अपने पीर वालों को भी तो थोड़ा पक्ष लेगी भाई। तो उन्होंने संधि करवाई जिसके तहत रणमल की पुत्री, रणमल के जो पुत्र थे राव जोधा, उसकी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। ये लो साहब, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य। जब महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया तब महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई, जो मारवाड़ के शासक रणमल की बहन थी, राव जोधा की बुआ थी, उन्होंने अपने पौत्र महाराणा कुंभा और अपने भतीजे राव जोधा के बीच में आवल भावल की संधि करवा दी 1453 ईस्वी में, और राव जोधा की पुत्री अपने भतीजे की पुत्री का विवाह अपने पड़पोत्र, कुंभा पुत्र हो गया और कुंभा का पुत्र हंसाबाई का क्या हो गया? पड़पोत्र, अपने पड़पोत्र के साथ करवा दिया। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। इस तरह से मारवाड़ और मेवाड़ में एक बार पुनः मित्रता हो गई, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। 1457-58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन महाराणा कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद उन्होंने पैदा कर दिए। दोनों शासक अलग अलग हो गए, गुजरात और मालवा दोनों के शासक अलग अलग हो गए, जिससे उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें इसका उल्लेख किया है। अबुल फजल ने अकबरनामा में सारंगपुर के युद्ध का उल्लेख किया है, जिसमें महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने पराजित किया और उसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसका उल्लेख तो अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है। और जब महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के दोनों शासकों ने संयुक्त होकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया 1457-58 में, महाराणा कुंभा ने अपनी कूटनीति से दोनों में मतभेद पैदा कर दिया। इस वजह से उन दोनों को विशेष सफलता महाराणा कुंभा के खिलाफ नहीं मिल सकी। इसका वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। स्थापत्य का तो जनक ही कहते हैं महाराणा कुंभा को, बिल्कुल मेवाड़ के इतिहास में स्थापत्य के जनक हैं ये। इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? सिरोही दुर्ग, बैराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। 32 दुर्गों में ये तो 4 महत्वपूर्ण है। अन्य दुर्गों का इन्होंने खूब निर्माण करवाया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग और है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या लिखा है? ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर से देखने पर सिर से पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। ऐसे देखते हैं ना ऊपर तो पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये अबुल फजल ने
कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया और श्रृंगार चंवरी मंदिर अपनी पुत्री रमाबाई थी, महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई, उनके विवाह स्थल के लिए ये श्रृंगार चंवरी बनाई गई थी। श्रृंगार चंवरी मंदिर जो है, ये श्रृंगार चंवरी बनाते ना शादी में, वो चंवरी ये अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए बनाई थी श्रृंगार चंवरी। एकलंग जी के मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया महाराणा कुंभा ने, और रणकपुर में मंदिर बनवाए। बसंतपुर को उन्होंने पुनः बसाया, बसंतपुर को पुनः बसाया महाराणा कुंभा ने। कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक था, स्वयं विद्वान था और विद्यानुरागी, विद्या से प्रेम करने वाला शासक था, अनेक विद्वानों का आश्रयदाता था ये। कुंभा कालीन कान्हा व्यास ने एकलंग महात्म में, कुंभा के काल में कान्हा व्यास ने एकलंग महात्म में लिखा। स्वयं कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा की रचना की। संगीत राज और संगीत मीमांसा की तो स्वयं कुंभा ने रचना की। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी। इन चंडी शतक की व्याख्या की, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीका लिखी। कुंभा के काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कवि अत्रि और महेश। महाराणा कुंभा के काल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना हुई और कवि अत्रि और महेश ने उसकी रचना की थी। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है। उन प्रमुख उपाधियों में महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कुंभा के जीवन के अंतिम दिन है वो अच्छे नहीं रहे, उन्हें उन्माद रोग हो गया और 1438 ईस्वी में वो मामादेव के कुंड पर बैठे हुए थे, तभी इसके पुत्र उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। इस तरह से एक महान शासक का अंत हो गया। अब कुंभा की जो ये उपाधियां दी गई कुंभा को, ये भिन्न भिन्न उपाधियां भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हैं। जैसे अभिनव भारताचार्य की उपाधि कुंभा को संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण दी है। संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण कुंभा को अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी गई। हाल गुरु और शैल गुरु की उपाधि पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इसको दी गई। पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इनको हाल गुरु और शैल गुरु की उपाधि दी गई। छाप गुरु की उपाधि छापामार युद्ध करने के कारण मिली। छाप गुरु की उपाधि छापामार युद्ध करने के कारण महाराणा कुंभा को मिली। हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है, महत्वपूर्ण उपाधि है, मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि महाराणा कुंभा को मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि कौन सी है, तो वह है हिंदू सुल्तान। दान गुरु, दानी शासक होने के कारण इसे दान गुरु की उपाधि मिली। इसी तरह राय रासो, राणे रासो या राय रायण, ये विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ये तीनों उपाधियां इन्हें दी गई। राय रासो, राणे रासो, राय रायण, ये उपाधियां विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को दी गई। अश्वपति की उपाधि कुशल घुड़सवार होने के कारण मिली और नरपति की उपाधि मानव में श्रेष्ठ होने के कारण इसे नरपति की उपाधि से विभूषित किया गया। इस तरह से ये थी महाराणा कुंभा की उपाधियां जो भिन्न भिन्न के लिए दी गई, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार अभिनव भारताचार्य की उपाधि किस वजह से? संगीत के कारण। हिंदू सुल्तान की उपाधि मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदान की गई। अब है अगला जो शासक है उदा व रायमल। महाराणा जो कुंभा के बाद मेवाड़ का जो शासक है वो 1468 से 1473 ईस्वी में उदा बना, जो मेवाड़ का पितृहंता शासक जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है।
उदा के बाद में रायमल 1473 से 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। उसने चित्तौड़ में उद्भूत जी का मंदिर का निर्माण करवाया था इस रायमल ने, और रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडा की बावड़ी चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। गोसुंडा की बावड़ी चित्तौड़गढ़ का निर्माण इसकी पत्नी थी श्रृंगार देवी, उन्होंने करवाया था। अब ये चैप्टर है वो थोड़ा काफी लंबा हो गया है, और हम अगले जो शासक है महाराणा सांगा, बहुत अच्छी सामग्री है इसमें, इसलिए इसको अलग से लेंगे।